यस सर। ठीक है। आप ऑनलाइन लेंगे ऑफलाइन लेंगे? सर ऑफलाइन लूंगा, कल से रेगुलर आऊंगा ऑफलाइन। चलो, बात मान लेते हैं आपकी, अब आप कहते हो तो। चलिए, तो कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं सर, उसके बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहले है मैन्युफैक्चरर। उसके बाद क्या आता है? मॉडल नंबर। और भी चीज़ें आएंगी धीरे धीरे, पहले इनकी बात कर लेते हैं। अब कोई भी हार्डवेयर आप यूज़ करते हैं तो किसी कंपनी ने बनाया होगा उसको, और उसको जानना इतना मुश्किल नहीं है, आप सामने ही देख सकते हैं। जितने पीसी यहाँ रखे हुए हैं, आप मॉनिटर की तरफ देखेंगे या कैबिनेट की तरफ देखेंगे, ये बताइए पहले। मॉनिटर से पता लगता है? देखो जरा यहाँ पे सामने पीसी रखे हुए हैं, मॉनिटर की तरफ देखो एक बार, वो किसने बनाया है, और कैबिनेट के सामने क्या नाम लिखा हुआ है, जरा देखें क्या लिखा हुआ है। कहीं कहीं मॉनिटर एचपी के होंगे, तो हम एचपी का पीसी नहीं मान सकते उसको, वो तो मॉनिटर एचपी का है। लेकिन कैबिनेट के सामने क्या लिखा हुआ है, जरा देख पा रहे हैं आप लोग? तो इसको जानना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो बिना, ये विजुअली पता लग जाता है। तो इस पूरी लैब में जो हार्डवेयर है वो किसके मिले हमें? तो मैन्युफैक्चरर कौन हो गया? डेल हो गया। ठीक है जी। अब कोई भी मैन्युफैक्चरर है तो जब भी वो कोई पीसी बनाता है, लैपटॉप बनाता है, तो उसका एक मॉडल नंबर डिसाइड करता है। ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ सामने पढ़ पा रहा हूँ, मेरे पीसी के सामने लिखा हुआ है, डेस्कटॉप पीसी के एप्टीप्लेक्स 3020। तो क्या आपके पीसी के सामने भी कुछ लिखा हुआ है? ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ऑप्टीप्लेक्स 30, हो सकता है आपका मॉडल नंबर मेरे से अलग हो, या नहीं? तो ये क्या हो गया, उस मैन्युफैक्चरर ने जो भी मॉडल नंबर बनाया है वो सामने लिखा होता है, उसमें भी कुछ कोई कमांड चलाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, तो सामने से ही पता लग जाता है। अब बात आती है कि कौन सा सीपीयू लगा हुआ है, ये हम कैसे जानेंगे? ये बाहर नहीं लिखा होता, या लिखा होता है? बाहर तो कोई जानकारी नहीं होती इसकी। तो अब मैं आपको कुछ कमांड देने वाला हूँ, जिनकी यूज़ करके आप जो है ये सारी जानकारी ग्रैब कर लेंगे और उसको लिख लेंगे। ठीक है। तो सीपीयू का हमें नहीं पता लग रहा है कि भाई सीपीयू कौन सा है। इसके अलावा रैम की जानकारी भी बाहर से नहीं मिलती है, या मिलती है? नहीं मिलती है। हार्ड डिस्क कितने साइज की है, क्या जानकारी मिलती है? नहीं। तो ध्यान रखें, अभी तो 4-5 सेशन जो भी होंगे वो आपके थ्योरेटिकली चलने वाले हैं, लेकिन हो सकता है टाइम टू टाइम, जैसे आज मैंने आपको कमांड दी, फिर मैं आपको समय दूंगा कि भाई इन कमांड को चला के देखिए आप। बात समझ में आ गई? तो जिस समय मैं डेमो दे रहा हूँ उस समय मुझे माउस और कीबोर्ड की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, यानी कि आपका फोकस मेरी तरफ नहीं है। सीधी सी बात है। तो डेमो देते समय एक टाइम पर लाइफ में हमेशा एक काम करना सीखिए, एक बार फोकस करिए एक चीज़ के ऊपर। पता लगा आप तुरंत कमांड चला के देखना चाहते हैं, तुरंत कोई काम नहीं करना आप सारा फोकस यहाँ थ्योरी पे रखिए। और उसके बाद में जब मैं कहूँ कि चलिए अब मेरा डेमो खत्म हो गया, अब अपना काम कर लीजिए आप, तब आप पीसी ऑन करके प्रैक्टिस करेंगे। बात समझ में आई? दो काम एक साथ नहीं करेंगे कभी भी। समझ में आता है सबको? आइए कुछ कमांड पहले मैं चला के दिखाता हूँ आपको कमांड। तो अब मुझे क्या जानना है? सीपीयू के बारे में, रैम के बारे में, कितनी हार्ड डिस्क लगी है, ये मुझे नहीं पता है। तो वो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं।
ये रन कैसे आता है पता है सबको या नहीं पता है? किसको किसको नहीं पता है ये रन मैंने कैसे लाया? हाथ खड़ा करो। आपको नहीं पता? ठीक है, अच्छी बात है। कोई चीज़ छुपानी नहीं है, ठीक है? अगर आपको नहीं आती तो श्योरली आप बोलें कि नहीं है। तो समझिए बात को। कीबोर्ड में एक बटन होता है विंडो का, तो उस विंडो बटन को पहले प्रेस करेंगे और फिर आर का बटन प्रेस करेंगे। आर, तो विंडो प्लस आर लिख लीजिए। जिनको जिनको पता है वो रहने दीजिए, जिनको नहीं पता है वो लिख लीजिए। विंडो प्लस आर करने से ये क्या आता है? ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इसे कहते हैं रन डायलॉग बॉक्स। और इस बॉक्स में आपको कमांड डालनी होती है। तो अब मान लिया मुझे सीएमडी में जाना है, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, जहाँ पे मैं बहुत सारी कमांड डाल सकता हूँ। तो क्या लिखेंगे, नोट करें। रन के अंदर क्या लिखेंगे? CMD। मैं हमेशा कमांड को कैपिटल लेटर में लिखता हूं ताकि विजिबिलिटी दूर तक रहे। कैपिटल लेटर में लिखना जरूरी नहीं है। तो मैं क्यों लिखता हूं? विजिबिलिटी, या नहीं? तो सीएमडी से क्या ओपन होता है? कमांड प्रॉम्प्ट। तो समझ में आ गया जिनको नहीं पता था कि रन कैसे खुलता है? ये देखो, इसे कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, जहां पे आप कमांड डाल सकते हैं। आइए अब धीरे धीरे करके एक एक करके कुछ कमांड आपको दी जाएंगी, उनको नोट करना है आपको। पहले कमांड नोट करिए। और एक चीज और, जब आप कमांड लिखते हैं अगर उसमें स्पेस नहीं है तो आपको समझ में आना चाहिए कि उसमें स्पेस नहीं है। और अगर उसमें स्पेस है, कहीं कुछ कमांड बड़ी होंगी जिसमें बीच में स्पेस होगा, तो आपको लिखना भी ध्यान से है। बाद में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसमें स्पेस था नहीं था, अदरवाइज वो कमांड चलेगी नहीं। ठीक है, तो पहली कमांड नोट करें। क्या आपको लग रहा है कि कोई स्पेस है बीच में? लिखो, कमांड लिखो। क्या कमांड है? सिस्टम इन्फो। अभी तो बताया, आप सुन रहे नहीं ध्यान से इसका मतलब। कौन बताएगा? क्या क्या बोला था मैंने अभी? क्यों लिखता हूँ कैपिटल लेटर में? दूर तक दिखाई दे भाई, विजिबिलिटी अच्छी हो। अब देखना, यही कमांड में इसमें विजिबिलिटी उतनी नहीं होगी जितनी कैपिटल लेटर में होगी। बात समझ में आ गई? तो मेरी आदत तो हमेशा वही रहेगी, कैपिटल लेटर में ही लिखूंगा। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो केस सेंसिटिव नहीं है, लिनक्स केस सेंसिटिव है। ठीक है, ये नहीं है, विंडोज नहीं है। चलिए, नोट कर लिया कमांड आपने? तो कमांड प्रॉम्प्ट तक कैसे जाएंगे ये आपको पता होना चाहिए। और ये देखो, बहुत बड़ी आउटपुट आई है। ये देखो, आउटपुट के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ रहा है। तो ये कमांड थी, और यहाँ से अब हम एक एक लाइन पे फोकस नहीं करेंगे, बहुत नहीं तो ट्रेन निकल जाएगी। इसलिए मेन मेन चीज़ों पे फोकस करेंगे। देखो, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है देख पा रहे हैं आप? विंडो 11 का प्रोफेशनल वर्जन है। तो यहाँ किसी के सिस्टम में आपको विंडो 10 मिलेगी, किसी में 11 मिल जाएगी। तो इससे पता लग गया। हालांकि ये पता करना हमारी उसमें शामिल नहीं था, लेकिन दिखा रहा हूँ कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता लग जाती है। चलिए, तो अभी हमने जिस इसको डिस्कशन में शामिल नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं क्या क्या हाईलाइट कर रहा हूँ। ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी तारीख को इंस्टॉल हुआ था, देख रहे हैं आप? और कौन सी डेट को हुआ था, ये भी देख सकते हैं। ठीक है जी। ये क्या लिखा हुआ है? तो इससे भी पता लग जाता है कि भाई कौन सा मैन्युफैक्चरर है। ये क्या है? मॉडल नंबर भी पता लग गया है। तो विजुअली तो पता लग ही जाता है, और ये कमांड भी आपको रिपोर्ट कर देती है। अब हमें जानना था ये चीज़ें, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, ये हमारा टारगेट था। तो इस लाइन को देखिए जो मैंने हाईलाइट किया। इस लाइन को पढ़ के इतना पता लग पा रहा है कि 64 बिट का प्रोसेसर है, लेकिन ये नहीं पता लग रहा i3 है, i5 है, या कुछ और है। ये नहीं पता लग रहा। हाँ, एक चीज़ और पता लग रही है।
स्पीड 3301 मेगाहर्ट्ज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पीसी में कौन से स्पीड का प्रोसेसर लगा है, तो मेगाहर्ट्ज में नहीं बताना है। किस में बताना है? गीगाहर्ट्ज में बताना है। तो मेगाहर्ट्ज को अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो किस में वैल्यू आ जाएगी? गीगाहर्ट्ज में आ जाएगी। तो कितने, क्या बोलूंगा मैं? 3.3 गीगाहर्ट्ज, बस इतना काफी है। तो मेरे पीसी में 3.3 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लगा हुआ है। 64 बिट का प्रोसेसर है, इंटेल का बनाया हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट नेम उसका नहीं पता लगा है। ये पता लगा है? तो कमांड आपको एग्जैक्ट नेम ऑफ द प्रोसेसर नहीं बता रही है। चलिए, और क्या जानना था मुझे? रैम, इस लाइन को पढ़िए। एमबी में रैम लिखी हुई है यहाँ पे, हमें किस में बतानी है? जीबी में बतानी है। तो क्या, कितनी रैम लगी होगी इसमें? 16 GB की रैम लगी। अच्छा, अब नीचे देख लो थोड़ा सा, क्या यहाँ कहीं हार्ड डिस्क आ रही है? देखो, हर एक लाइन को ध्यान से देखो और ये पता लगाओ कि हार्ड डिस्क की कोई सूचना यहाँ है या नहीं है। ये देखो, कहीं लिखा है हार्ड डिस्क के बारे में? आखिरी लाइन आ गई, लेकिन हार्ड डिस्क के बारे में कोई सूचना नहीं है। तो इसका मतलब इनकम्प्लीट जानकारी मिली है इस कमांड से। तो हम क्या पता नहीं लगा सके? सीपीयू का एग्जैक्ट नेम नहीं पता लगा सके। रैम पता लग गई है, हार्ड डिस्क का पता नहीं लगता है। ठीक है, अगली कमांड नोट करें। तो ये तो एक कमांड होगी जो कुछ बता रही है और कुछ चीजें नो नहीं बता, रिपोर्ट नहीं कर पा रही है। तो ये थी पहली कमांड, सिस्टम इन्फो। दूसरी कमांड नोट करें। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं आपको, आपको याद हो कि ये कमांड मैंने कहाँ चलाई थी? कौन बता सकता है? सीएमडी में चलाई थी। रन के थ्रू मैंने सीएमडी खोली, तो मैंने किस में चलाई है वो कमांड? सीएमडी में चलाई थी। अब ये जो कमांड है, इसको आप सीधा कहाँ टाइप कर सकते हो? तो ये सब टाइप नहीं करना है, कमांड यही है। कहाँ रन करने के लिए बोल रहा हूँ? रन बॉक्स के अंदर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कमांड है msinfo30। आइए करके देख लेते हैं। तो रन कैसे खुलेगा? विंडो प्लस आर, और बस कमांड टाइप कर देनी है आपको, msinfo30। एंटर करेंगे। ये ग्राफिकल डिस्प्ले दे रही है, लेकिन इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। क्या यहाँ ये पता लग पा रहा है कि i3 प्रोसेसर है या i5 है? लिखा है कहीं पे? अब ध्यान से पढ़ो, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है। समझ में आ गया? तो ये कमांड तो उससे बेहतर होगी फिर इसका मतलब, इसने मैं एग्जैक्ट नेम ऑफ प्रोसेसर बता दिया, और स्पीड तो बता ही रही है, और बाकी वो सारी चीज़ें बता रही है जो वो बताती थी, या नहीं? तो उससे बेहतर कमांड मिली। इसके अलावा ये यहाँ क्या लिखा हुआ है? वो एमबी में रैम बताती थी, ये कहाँ बता रही है? जीबी में रैम बता रही है। हाँ, इस पूरी पेज पर हार्ड डिस्क का साइज अभी भी नहीं आ रहा है। आ रहा है कहीं पर हार्ड डिस्क का साइज? तो इस पेज पे नहीं आता हार्ड डिस्क के बारे में इंफॉर्मेशन। कहाँ आता है? पहले देखो फिर लिखना, पहले देख लो। लेफ्ट साइड में कैटेगरी मिल रही है मुझे कंपोनेंट्स की। ठीक है जी। और एक सेक्शन मिल रहा है, सब कैटेगरी मिल रही है स्टोरेज की मुझे, और स्टोरेज में एक ऑप्शन मिल रहा है मुझे डिस्क। इस लाइन को पढ़ो क्या है?
अब पाथ नोट कर लो, लिखो कंपोनेंट्स, क्या जानने के लिए? हार्ड डिस्क का साइज जानने के लिए। क्या लिखोगे? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर एक चीज और मैं बताऊं आपको, बच्चों की तरह नहीं लिखना है, तेजी से लिखना सीखिए। राइटिंग कितनी गंदी हो चलेगी, क्योंकि पढ़ना तो आप ही को ही है, कोई और थोड़ा ही पढ़ेगा आपकी कॉपी। तो राइटिंग का मत सोचिए आप, बस आपको समझ में आनी चाहिए। तो जितनी तेजी से लिख सकते हो लिखो। क्या लिखा? कंपोनेंट स्टोरेज। स्टोरेज में क्या ऑप्शन आया? डिस्क। और राइट हैंड पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मॉडल के सामने? जियोनिक्स गोल्ड 256 GB। ये रही आपके हार्ड डिस्क का साइज। क्लियर हो गया? तो जो बातें पहली वाली कमांड नहीं बता, रिपोर्ट नहीं कर पा रही थी, वो सारी बातें इसने बता दी या नहीं? सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क। चलिए, तो जितना जानकारी हम चाहते थे वो हमें इस कमांड से मिल चुकी है। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। तो नोट कर लेते हैं हमें क्या मिला है। एक तो सीपीयू का नाम, एग्जैक्ट नेम मिल गया है, और क्या मिल गया है? स्पीड। रैम के बारे में हमें क्या पता लगा है? साइज इन जीबी। और एच डी डी लिख सकता हूँ मैं। एच डी डी का क्या मतलब है? हार्ड डिस्क ड्राइव। तो 256 GB लिखी हुई थी उसमें, तो ये क्या है? साइज मिल गया या नहीं? अब इसके आगे की जानकारी हम लेना चाहते हैं। जैसे कई बार क्या पूछ लिया जाता है कि ठीक है, आपने कहा था जी 16 GB रैम लगी है हमारे पास। अब पता क्या कह के पूछ लेगा आपसे? तो जिन चीज़ों का मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है वो बातें अभी हमें पता नहीं लगी हैं। आइए पहले रैम के बारे में बात कर लेते हैं। क्या वहाँ ये लिखा था कि कौन से टाइप की रैम है? रैम के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5। तो ऐसा कोई जानकारी वहाँ नहीं लिखी हुई, और ये आपसे पूछ लिया जाएगा, तो वो हमें नहीं पता लगा। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि आपने कहा जी मेरे कंप्यूटर में 256 GB की हार्ड डिस्क लगी है, ठीक है, अच्छी बात है। कौन से टाइप की हार्ड डिस्क है? अब हार्ड डिस्क भी कई तरह की होती है। SSD का नाम सुना आप लोगों ने? सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो आजकल लैपटॉप में आ रही है, जो कि बड़ी फास्ट होती है। ये जितने यहाँ पीसी लगे हुए हैं इन सब में SSD हार्ड डिस्क लगी है, ताकि आप जब अब लैब परफॉर्म करो तो उसमें बहुत तेजी से लैब परफॉर्म करो। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बोला था? अपने पर्सनल लैपटॉप में कोई लैब आपको नहीं करनी है। उसका उसके बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, पहला रीजन तो है कि मान लिया आपके पास एक साटा हार्ड डिस्क लगी हुई है उसमें, नॉर्मल वाली, तो उसमें तो काम करने में बहुत लंबा चला जाएगा या नहीं? और दूसरा ये है कि घर पे अगर आप लैब परफॉर्म करोगे तो थ्योरी कब याद करोगे? तो घर का जितना समय बचता है ना, उस समय किस पे आपको लगा देना है? थ्योरी को, स्टेप्स को याद करने में लगाना है, ध्यान रखिए। इसलिए पर्सनल लैपटॉप पे कोई बहुत जरूरी पर्सनल काम हो तो करोगे, अदरवाइज साइड रखो उसको। समझ में आ गई बात? इसलिए सख्त मना है, जब तक आपका ये कोर्स चल रहा है और जब तक आपको जॉब नहीं मिल रही,
पर्सनल लैपटॉप को दूर रखोगे, ठीक है। लैब कहाँ करोगे? यहाँ, जो आपको समय दिया जाएगा। देखो हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट टी सर्व की जाती है। आप अपना नाम यहाँ लिखें और नाम के सामने टिक लगा दें। अगर हमारे राम प्रवेश जी को टिक मिला तो उतने ही टिक वाले ही वो काउंट कर लेंगे और वो उतनी ही टी सर्व होगी, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और टी पीने से क्या होगा, थोड़ा सा फाल्स एनर्जी आ जाती है बॉडी में, या नहीं, एनर्जेटिक महसूस करेंगे आप। ये लो, अपना नाम लिख के आगे टिक लगा दो। तो क्या बात कर रहे थे, टाइप ऑफ रैम हमें पता ही नहीं लगा। फिर हार्ड डिस्क एसएसडी है नहीं है तो भी नहीं, वहां भी कुछ नहीं लिखा हुआ था, लिखा हुआ था कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो अगर ऐसा कुछ पूछ ले इंटरव्यू में तो फिर क्या करें, इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये सब जानने के लिए अब आपको एक कमांड और देनी पड़ेगी। ये कमांड है और इसे सीधा देखो, ये सब क्यों लिख रहा हूं मैं, ये कहाँ चलेगी। ऐसा नहीं है कि सीएमडी में नहीं चलेगी, सीएमडी में भी चल जाएगी, लेकिन वहां जाते क्यों हो, इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है। नहीं समझे बात? भाई चलने को तो सीएमडी में भी चल जाएगी कमांड, लेकिन वहां गए क्यों आप, क्यों फालतू काम किया आपने, रन में चलाओ इसको। तो अब ये क्या चीज होती है, इसे कहते हैं टास्क मैनेजर। और ये रही कमांड। लेकिन टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए दो दो तरीके हैं। पहला, कमांड दे दिया मैंने आपको। एक और तरीका है, नोट करिए, ये है तरीका। कौन सी की प्रेस करनी है आपको? पहले कंट्रोल दबा के रखनी है, छोड़ना नहीं, फिर शिफ्ट, फिर। तो दो तरीके से ओपन कर सकते हो आप टास्क मैनेजर को, दोनों तरीके लिख दिए हैं, जो मर्जी आपको कहो कर लेना। नोट कर लीजिए, तो चला के दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, हो गया, नोट किया। आओ चला चला के देख लेते हैं इनको एक एक करके। पहले कमांड चलाते हैं, विंडो प्लस आर, और लिख देते हैं TASKMGR, और देखो खुल गया टास्क मैनेजर। दूसरा तरीका, अब ये कीबोर्ड शॉर्टकट आपको नजर नहीं आएगा, फिलहाल मैं वही की प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट, खुल गया टास्क मैनेजर। अब इसको बड़ा कर लें, मैक्सिमाइज कर लें, और पर लिख लो, याद नहीं रहेगा कहाँ जाना है। परफॉर्मेंस कैटेगरी पर क्लिक करना है आपको। ये देखो, ये रहा परफॉर्मेंस। ठीक है जी। अब परफॉर्मेंस में कहाँ जाएंगे हम? सबसे पहले सीपीयू के पास चलते हैं, सीपीयू पे क्लिक कर देंगे। ये क्लिक कर दिया, यहाँ देखना है क्या लिखा हुआ है, i5 प्रोसेसर है, पता लग गया इंटेल का। क्या स्पीड है, पता लग गया। ठीक है जी, मतलब सीपीयू के बारे में जानकारी मिल गई हमें। तो नीचे मेमोरी आता है, मेमोरी मतलब रैम। ये क्या लिखा हुआ है, 16 GB DDR3, यही तो टाइप है। DDR की फुल फॉर्म लिख लो, डबल डेटा रेट, डबल डेटा रेट। तो DDR3 रैम लगी हुई, टाइप टाइप ऑफ रैम है ये, या नहीं। डबल डेटा रेट,
हाँ जी, यही है टाइप ऑफ रैम। अभी तो बताया DDR1 2 3। ये कौन सी रैम लगी हुई है? DDR3 रैम। हाँ 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 जी बिल्कुल। तो क्या ये तरीका पहले से बेहतर नहीं है? ना सिर्फ साइज बता रहा है, टाइप भी बता बता दे रहा है आपको। और वो आगे की बात सुनो, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? रैम की स्पीड भी होती है, तो कितने स्पीड की रैम लगी हुई है? ये अपने पास नहीं रखना था भाई, मुझे देना है। हाँ जी ले लीजिए। हाँ राम प्रवेश आ जाओ। मेरे तक पर्चा कैसे पहुंच गया भाई? मौका ही नहीं दिया आप लोगों ने। देखिए जल्दी से, किसी का छूट गया तो अभी डाल दीजिए। अटेंडेंस में अब बोल देता हूँ, ये ऑनलाइन बता देता हूँ मैं। ऑनलाइन है मैं अर्नव सिंह। हाँ जी। दूसरे हैं मनीष यादव। और तीसरे हैं राघवेंद्र यादव। Yes, sir. 3 स्कॉलर हैं ऑनलाइन, अर्नव, मनीष एंड राघवेंद्र। लो राम प्रवेश। रिंकू शिवानी आपको नहीं चाहिए? ठीक है, चलो ठीक, खर्चा बचा रहे हो आप हमारा। तब्दील अंसारी, यस सर। आकाश मनी, यस सर। रोहित, रोहित, हाँ रोहित नाम से कोई है। ये वही है शायद, वो पूछ रहे थे कि छुट्टी है या नहीं है। इनका इंटरेस्ट छुट्टी में ज़्यादा है। यशवंत चौहान, यस सर। हर्ष कुमार, यस सर। यशवीर सिंह, यस सर। शोभित कुमार, शोभित, नहीं जी, एब्सेंट लगा दीजिए। मोहम्मद आरिफ, यस सर। रिंकू यादव, यस सर। शिवानी यादव, दीपक कुमार, मयंक, विवेक कुमार, यस सर। कुलदीप, यस सर। अहमद हुसैन, यस सर। मोहम्मद सुफियान, यस सर। पंकज चौहान, यस सर। संजीव, यस सर। ललित चौहान, यस सर। रति शर्मा, रति आप स्कूल शॉट दे देंगे। शबनम नूर, नदानीम, गरिमा, और किसी का रह गया? आपका क्या नाम है? हरीश। पटेल। और किसी का? वैभव। कुछ बच्चे ऐसा लग रहा है आज आए नहीं है, जैसे शोभित, मयंक है ना? मयंक कौन सा मयंक है ये? अच्छा, अच्छा नए वाले हैं। तो जिनका जो एब्सेंट रहे हैं उनको आप एक बार कॉल कर लीजिए। और भी है कोई? वही सबका। हाँ जी, हम थे रैम के ऊपर, ठीक है। ये देखो, तो ना सिर्फ साइज पता लग रहा है रैम का, टाइप भी पता लग रहा है, और साथ में क्या पता लग रहा है? स्पीड। और
नीचे एक और वैल्यू लिखी हुई है, स्लॉट्स यूज्ड, यानी कि इस मदरबोर्ड पर 2 स्लॉट बने हुए हैं, 2 ऑफ 2 लिखा हुआ है। तो 2 ऑफ 2 का मतलब क्या है? दोनों भरे हैं, दोनों मेमोरी स्टिक लगी हुई है। अगर लिखा होता 1 ऑफ 2 तो क्या होता? एक मेमोरी स्टिक लगी है और एक खाली है, यानी कि एक और लगाने की गुंजाइश अभी है। बात समझ में आ गई? तो यानी कि जरूरत से ज्यादा जानकारी मिल रही है रैम के बारे में, और वो पिछली कमांड क्या रिपोर्ट कर रही थी? सिर्फ साइज, इसके अलावा कुछ नहीं बता रही। तो ये तरीका ज्यादा बेहतर है या नहीं है? ये तो और आगे की कहानी बता रहा है, जो वहां पता नहीं लग पा रहा था। चलो, ये एथरनेट क्या है? आपका नेटवर्क अडेप्टर है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है आप लैन से या इंटरनेट से कनेक्ट हो पा रहे हैं, उसके बारे में भी बता रहा है। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? रियल टेक जीबी। जीबी मतलब गीगाबिट एथरनेट। गीगाबिट का मतलब क्या हो गया? 1000 Mbps की स्पीड का नेटवर्क अडेप्टर लगा हुआ है इसमें, ठीक है। चलो, तो क्या लगता है, मैंने 3 अलग अलग चीजें दी आपको, सिस्टम इन्फो, MS इन्फो 32, टास्क मैनेजर। इन तीनों में से बेहतर कौन है? ये ज्यादा बेहतर है। एक ही जगह पे सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे आपको, और एक्स्ट्रा जानकारी भी मिल रही है आपको। क्लियर है? हम्म। क्या जी? रैम बहुत तरह की होती है, जैसे DDR होती है, और अगर लैपटॉप की, अगर ये लैपटॉप होता तो उस रैम को बोलते हैं एसओ डिम, स्मॉल आउटलाइन डिम, तो वो अलग होता है। तो रैम तो बहुत तरह की होती है, ठीक। एक चीज और जिसकी बात हमने अभी नहीं करी है, वो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? टाइप ऑफ HDD, ये भी है यहाँ जानकारी। ये देखना, ये यहाँ क्या लिखा हुआ है या नहीं? तो ना सिर्फ 256 GB की हार्ड डिस्क लगी है ये बता रहा है, टाइप यहाँ लिख के जा रहा है SSD। समझ में आई बात? सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये रैम कॉस्टली पड़ती है, लेकिन बहुत फास्ट होती है पुरानी हार्ड डिस्क से, ठीक है। तो जो चीज मैंने यहाँ लिखी है इससे ज्यादा पता लग गया आपको या नहीं? तो बेहतर है। अब ये मतलब नहीं है कि कमांड गलत है या सही नहीं है, समय समय पर ये कमांड फिर वापस लौटेगी कुछ और जानने के लिए, ठीक है। और बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या तरीके होते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका हमें लगा कौन सा? टास्क मैनेजर का तरीका बेस्ट लगा हमें। एक बार में सब कुछ काम खत्म करो, ठीक है जी। अब एक चीज और है जिसके बारे में यहाँ नहीं पता लग रहा है। देखो, किसी भी कंपनी के पास कई सौ पीसी हो सकते हैं, हजारों पीसी हो सकते हैं, या नहीं? तो हर पीसी की एक इन्वेंट्री बनती है, जो एसेट मैनेजमेंट का पार्ट है कि आपके पास कितने एसेट हैं, कितने पीसी हैं, कितने राउटर स्विचेस हैं, क्या हैं क्या नहीं, या नहीं? अब जैसे आप अपनी लैब का एग्जांपल ले लो, 16 पीसी यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है जी। अब एक पीसी को दूसरे पीसी से अलग कैसे करोगे? क्योंकि कई जगह आपको ऐसा मिलेगा, कई सारे मॉडल नंबर सेम ही होंगे, या नहीं? तो एक मॉडल और दूसरे मॉडल में तो अलग फर्क ही नहीं कर पाओगे, सेम मॉडल नंबर है। तो पहचानोगे कैसे कि ये विवो वाला पीसी था, वो वाला पीसी था? बात समझ में आ रही है? इंडियन गवर्नमेंट आपको पता कैसे ट्रैक करती है? आधार कार्ड से, या नहीं? और उसमें क्या होता है? एक नंबर होता है। जैसे आप कितना खर्चा कर रहे हो, वो कैसे ट्रैक करती है? वो पैन कार्ड, या नहीं? उस पर भी एक नंबर लिखा होता है।
इसका मतलब ये हुआ जो जितने भी हार्डवेयर होते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, उसमें कोई यूनिक चीज़ होना ज़रूरी है। तो ऐसी क्या चीज़ यूनिक होती है हार्डवेयर में जो दूसरे से अलग होती है? मान लिया मैंने कंपनी में 100 पीसी खरीद लिए एक ही मॉडल नंबर है, तो उनका सीपीयू तो सेम होगा, रैम भी सेम होगी, हार्ड डिस्क भी सेम होगी, उन्हें कैसे अलग करोगे आप? बताओ। हर एक पीसी का क्या होता है? सीरियल नंबर होता है। समझ में आई बात? अब वो सीरियल नंबर क्या यहाँ सामने लिखा हुआ है? यहाँ हो सकता है कि किसी किसी हार्डवेयर पर एक लेबल लगाओ और उसमें सीरियल नंबर लिखा हो। जैसे मान लिया आपका लैपटॉप है, अब मान लिया मैं मानता हूँ कि मेरे उस पर लगा हुआ था लेकिन वो हट गया, डैमेज हो गया वो, तो सीरियल नंबर कहाँ लिखा होता है? हार्डवेयर पर लिखा हो सकता है, लेकिन अगर वो स्टिकर डैमेज हुआ तो क्या करोगे? या नहीं? कंपनी कहती है, आपको भेजती कि जाओ इस लैपटॉप का सीरियल नंबर पता करो, और स्टिकर है ही नहीं वहाँ पे, तो क्या करोगे आप? तो अगला हमारा डिस्कशन का मैटर क्या है? एक और चीज ऐड ऑन कर लेते हैं, और ये यूनिक होता है। चाहे एक ही मॉडल के आप कितने भी पीसी परचेज कर लो, सीरियल नंबर सबका अलग अलग होगा। जैसे टीवी होते हैं, एलईडी टीवी होते हैं, हाँ, ठीक है, हर चीज़ का अपना एक सीरियल नंबर होता है, कंपनी सीरियल नंबर प्रोवाइड करती है। अब ये सीरियल नंबर कैसे पता लगाएं? बहुत आगे पहुंच गए हो आप मैक एड्रेस। आएगा, मैक एड्रेस भी आएगा, आज फर्स्ट क्लास है तो आज बात नहीं करेंगे मैक एड्रेस। सीरियल नंबर कंपनी एक नंबर प्रोवाइड कर रही है उस हार्डवेयर को, ठीक है। तो कैसे देखते हैं? पहला तरीका मैंने क्या बताया, क्या मिलेगा आपको? टैग, यानी कि लेबल। अभी बताऊंगा, आपके पास जो पीसी रखे हैं उनमें भी टैग मिलेगा आपको। तो लेबल लगा है एक, तो वहां से पता लगा लिया। अब दूसरा और क्या तरीका है? दूसरा तरीके तो दूसरा तरीके के लिए फिर तो कमांड देनी पड़ेगी आपको। तो कमांड नोट कर लो। अच्छा, ये कमांड कहाँ चलेगी? ये कमांड कहाँ चलाओगे? याद रहेगा? क्या ये पता लग रहा है कि स्पेस कहाँ है या नहीं लग रहा? हर वर्ड के बाद स्पेस है या नहीं है? तो ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है, वो लिख तो लेते हैं कमांड, लेकिन जब चलाते हैं तो स्पेस का ध्यान नहीं रखते। एक बार में सही कमांड नहीं चला पाते बच्चे, कारण स्पेस का ध्यान ना रखना, या जहां स्पेस नहीं है वहां स्पेस दे देना। बात समझ में आ रही है? तो एक बार में सही कमांड चलाना सीखें आप। अभी समय दूंगा मैं लास्ट में आप लोगों को, ये सारे कमांड की प्रैक्टिस करके ही जाओगे आप लोग। तो डाल के देखें ये कमांड कहाँ डालनी है, सेम डे में डालनी है। आइए चला के देख लेते हैं, Windows+R CMD। क्या सीरियल नंबर में स्पेस है? ये रहा मेरा सीरियल नंबर। क्लियर हो गया? अब आप एक काम करो, थोड़ा सा मेहनत करो, खड़े हो जाओ अपनी सीट से, और ये जो जितने पीसी रखे हैं इनको, इनके टैग को देखो, खड़े हो जाओ, टैग देखो, और टैग में पता क्या लिखा होगा? क्या लिखा होगा उसमें? सर्विस टैग। उसके सामने देखना, कोई बात, कोई दूसरा देख लो। अरे मॉनिटर नहीं देखना है, पी कैबिनेट, कैबिनेट में एक क्या लगा होगा?
टैग लगा होगा, एक लेबल लगा होगा, उस पर क्या लिखा होगा, सर्विस, वही है सीरियल नंबर। समझ में आ गया? बैठ जाओ, जिसने देख लिया वो बैठ जाओ। तो पहला तरीका तो टैग से है, टैग खराब हो जाए, मिट जाए तो कोई बात नहीं, कमांड से आप देख सकते हो। क्लियर हो गया? अब सीरियल नंबर देखने की ये कमांड थोड़ी बड़ी है, एक छोटी कमांड देते हैं आपको। अगर आप ये लंबी बड़ी कमांड नहीं चलाना चाहते तो थोड़ा आसान कर देते हैं काम को। इसे भी कहाँ चलाओगे, CMD में ही चलाओगे, नोट कर लीजिए। ये छोटी कमांड, आइए देखते हैं कि इससे क्या होता है। वही सीरियल नंबर देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये भी वही है, लेकिन ये कमांड इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देती है। पहला, कौन सा मैन्युफैक्चरर है, लिखा हुआ है डल है, और ये क्या है, मॉडल नंबर, और ये क्या है, तो तीन चीज लिखो, मैन्युफैक्चरर, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर। अब मान लिया मुझे किसी एक्सेल शीट में भरना है, मुझे भरने के लिए बोला गया भाई ये लैब इसमें इस फ्लोर पे चले जाओ, इस फ्लोर में जितने पीसी हैं इनकी इन्वेंट्री नोट करो, तो मैं क्या करूँगा, ये बेहतर कमांड है, मिली या नहीं? ये तो तीन तीन चीज़ें एक साथ बता रही है, मैन्युफैक्चरर, मॉडल नंबर एंड सीरियल नंबर। ठीक है, नोट कर लिया। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही चीज को जानने के लिए एक से ज्यादा कमांड हो सकती है, या नहीं? एक कमांड और देते हैं आपको, क्या जानने के लिए, टाइप ऑफ HDD। अभी हमने क्या देखा टास्क मैनेजर में, कौन सी हार्ड डिस्क लगी हुई है हमारे पास, कौन बताएगा? SSD। कुछ बच्चे भी सोच रहे थे, जबकि दिखा दिया मैंने आपको, SSD लगी है नहीं लगी, टास्क मैनेजर से रिपोर्ट हुआ नहीं हुआ। एक और कमांड से देखा जा सकता है, इस कमांड को नोट करें। इसे कहाँ टाइप कर दोगे आप, रन में लिख दोगे। क्या लिखोगे, DFR GUI। हाँ ले लो सर। हाँ, ठीक है, चला के देखें इसको। आइए रन में जाते हैं, लिखते हैं DFR GUI।
सी ड्राइव के सामने देखो मीडिया टाइप के कॉलम में नीचे क्या लिखा हुआ है? एसएसडी है नहीं, या नहीं? तो इससे भी तुरंत पता लग जाएगा कि क्या है। हालांकि ये टूल इसके लिए नहीं बना हुआ है, लेकिन इस टूल का काम कुछ और है। आज ये हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, बस हमें तो क्या देखना था, एसएसडी है या नहीं। कल को आप कोई हार्डवेयर खरीदो और बोल दोगे एसएसडी लगी है, तो आप चेक तो कर पाओगे? तो दो तरीके बता दिए मैंने आपको एसएसडी देखने के लिए, एक टास्क मैनेजर, दूसरा डीएफआरजी। चलो, तो अभी हम क्या जानने की ट्राई कर रहे हैं, अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन जानने की ट्राई कर रहे थे। सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क टाइप क्या है क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है कि आप जो सिस्टम यूज़ करते हो उसके बारे में आपको टेस्ट किया जाएगा ये भी कि आपके पास क्या जानकारी है, कैसे पता लगाते हैं, या नहीं। तो ध्यान रखना, सर ने भी आपको बता दिया, मैं भी आपको बता रहा हूँ, एक दिन जो डिस्कस होगा, जैसे आज जो भी डिस्कशन हो गया उसको रिवाइज करा जाएगा सुबह कल, और आपसे क्रॉस क्वेश्चन करे जाएंगे। समझ में आई बात? आपसे पूछा जाएगा और उससे आपको खुद पता लग जाएगा और हमें भी पता लग जाएगा आप स्टडी करते हो या नहीं करते। तो कल मॉर्निंग में और हर दिन ऐसा होगा, आपको टॉपिक के बारे में रिवाइज करवाया जाएगा तेज़ी से। अब उसमें आधा घंटा भी लग सकता है, 40 मिनट भी लग सकती है, 20 मिनट भी लग सकती है, जितना बड़ा डिस्कशन होगा उस हिसाब से टाइम जाएगा। तो ये डेली बेसिस पे होगा, ठीक है। चलिए, अब हार्डवेयर के बारे में तो हमने चलो कुछ चीज़ें जान ली हैं। ओएस के बारे में भी थोड़ा सा जान लिया जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी आपने देखा जब मैंने आपको कमांड, पहली वाली कमांड दी थी, तो उसमें लिखा हुआ था विंडो 11 प्रो, या नहीं। तो एक तो वहीं से पता लग गया आपको ये विंडो 10 है, कौन सा एडिशन है, तो ये तो लग गया था। और भी चीज़ें हैं, और भी कमांड है, एक कमांड नोट कर लीजिए। किस में डाल दोगे इसको? रन। छोटी सी कमांड है विन वर्क। आइए चला के देखते हैं। देख लीजिए तो कौन सी विंडोज़ है ये आपको पता लग रहा है। साथ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्जन क्या लिखा हुआ है, 22। तो इस तरह से वर्जन होते हैं। तो ना सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि विंडो 11 है क्या है। तो देखो यहाँ पे 3 अलग अलग बातें हैं इस पूरी स्क्रीन पर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि विंडो 10 है या 11 है, ये पता लगा, नंबर 1। नंबर 2, हर एक विंडोज़ का अपना एक वर्जन होता है, विंडो 11 का अलग, विंडो 10 का अलग। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वर्जन 22H2। तो ये क्या है, वर्जन। तो ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि विंडो 10 है या 11 है, तो कौन सा वर्जन है, ठीक है। अब तक आपके लिए 10 और 11 इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, विंडो 11 प्रो। ये प्रो का मतलब क्या है, प्रोफेशनल। ये क्या हो गया, इसे क्या बोलेंगे, एडिशन। क्या बोलेंगे, कौन सा एडिशन है, प्रोफेशनल है, होम बेसिक है, ठीक है, क्या है। तो ये क्या हो गया, तो 3 क्या बातें इंपॉर्टेंट पता लगी आपको, 10 है या 11 है, वर्जन कौन सा है, एडिशन कौन सा है। छोटे से कमांड 3 चीजें रिपोर्ट कर रही है,
क्लियर हो गया? तो क्या 3 चीजें रिपोर्ट करी इसने? नंबर 1 विन 10 है या 11 है। इसके अलावा वर्जन बता रही है, इसके अलावा एडिशन बता रही है। ठीक, पूरे विंडोज 10 का 11 का वर्जन तो सेम रहेगा ना? अलग अलग वर्जन के होते हैं, वर्जन अलग अलग हो सकता है। 11 है तो वर्जन भी चेंज होगा। हाँ, हो सकता है। जैसे मैं विंडो 10 पहले मान लिया 18 एक वर्जन चल रहा था 1807 फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ दिन बाद उसका वर्जन 22H2 हो गया, कुछ और हो गया, तो है वो विंडो 10 ही, लेकिन वर्जन अलग अलग हो सकता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करता रहता है, और जहां उसने एक बिग अपडेट कर दिया तो उसका वर्जन भी वो अलग बता सकता है आपको, भाई अब ये वर्जन हो चुका है, ऐसा है। तो समझ में आया? ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है और पूछी जाती है, इसलिए डिस्कस की जा रही है आपसे। चलिए, अगला डिस्कशन का टॉपिक है आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। नाम तो सुना होगा आपने या नहीं? सुना है नाम? नाम से तो फैमिलियर होंगे। तो अब मेरे सिस्टम में या आपके सिस्टम में एक पीसी के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस होती है नहीं होती? तो अगर आपने ये नाम सुना हुआ है तो मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लो पहले। समझ में आया क्या पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे? आप कहते हो जी हमने तो आईपी एड्रेस वर्ड सुना हुआ है, ठीक है जी, ठीक है, मान लेते हैं कि आईपी एड्रेस सुना हुआ है आपने। आईपी एड्रेस का एसोसिएशन किस डिवाइस के साथ होता है? भाई डिवाइस तो बहुत सारी हैं आपके कंप्यूटर में, गिनाऊं? जो कुछ चीज़ें तो बाहरी नज़र आती हैं, जैसे मेरे सामने यहाँ माइक लगा हुआ है, स्पीकर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, प्रिंटर भी हो सकता है। तो कुछ चीज़ें तो बाहर से नज़र आ जाती हैं, और कुछ चीज़ें अंदर होंगी, जैसे कि वीडियो कार्ड होगा अंदर, साउंड कार्ड होगा, नेटवर्क अडेप्टर होगा, ठीक है जी, यूएसबी पोर्ट लगे हुए होंगे। नहीं समझे बात को? तो कोई एक डिवाइस थोड़ी होती है पीसी में, बहुत सारे डिवाइसेस मौजूद हैं मदरबोर्ड पर। तो आईपी एड्रेस का कनेक्शन किस चीज़ से है ये आपको बताना है। तो इसके लिए मैं आपको 1-2 मिनट का सोचने का समय लेता हूँ, तो जल्दबाजी नहीं है मुझे, आंसर सोच लो आप, मत दो अभी, जाओ 2 मिनट दे तो दिए मैंने आपको, 1-2 मिनट ले लो आप, और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना समय हो गया आपको पीसी यूज़ करते समय, और बेसिक चीज़ की जानकारी आपको है या नहीं, यह आपको क्लियर हो जाएगा। तो आता हूँ मैं 2 मिनट में, और इस 2 मिनट में आपको उस डिवाइस का नाम बताना है, और किसी चीज़ की हेल्प नहीं लेनी, ना डिस्कशन करना है। सोच लो, आप सोचने के लिए 2 मिनट देता हूँ मैं।
आज ये सोचा आपने क्या जवाब है? हैं? कन्फर्म है जो आप जवाब दे रहे हो? आईपी एड्रेस तो बहुत वर्ड सुना है आप लोगों ने, लेकिन किससे एसोसिएट है? हम्म? किसको कॉन्फिडेंस है अपने जवाब पे, बताइए। कॉन्फिडेंट होने चाहिए, जवाब तभी दो। देखो, अगर आपके पास लैपटॉप है तो जनरली आप लैपटॉप के थ्रू, आप जैसे इंटरनेट से जुड़े होते हो, तो लैपटॉप में आप क्या बोलते हो, क्या लगा हुआ है? वाईफाई। इसी के थ्रू तो जुड़ते हो ना। तो लैपटॉप में वाईफाई, जैसे मेरे पास डेस्कटॉप है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नोट कर लो। इसके कई सारे नाम हैं, एनआईसी की भी फुल फॉर्म नोट कर ले। तो लैपटॉप के केस में आप बोल सकते हो वाईफाई, या नहीं? डेस्कटॉप के केस में आप बोल सकते हो नेटवर्क अडेप्टर, एनआईसी, एथरनेट अडेप्टर। ये सारे एक ही डिवाइस के नाम है। तो आज सिंपल रखते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाते आगे। फर्स्ट डे कि किसी भी हार्डवेयर में, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, एनआईसी तो होगा ही, या नहीं? जिसे आप वाईफाई कहते हो, वाईफाई से तो फैमिलियर हो गए आप लोग, या नहीं? तो इससे आईपी एड्रेस एसोसिएट होता है, यानी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किस पे होता है? एनआईसी पे होता है, वाईफाई पे होता है। करने वाला कौन है, इस पे आज नहीं जाते, इस पे बहस नहीं करते। आईपी एड्रेस होता है, अभी मैं ये मान लेते हैं। तो आज हम क्या देखना चाहते हैं? आईपी एड्रेस को वेरीफाई करना चाहते हैं, यानी कि हमें आईपी एड्रेस देखना आना चाहिए, या नहीं? तो हमारा आज का डिस्कशन है कि आईपी देखते कैसे हैं, हाउ टू सी आईपी एड्रेस। उसके लिए आपको तरीके दे देते हैं आप। वाईफाई के सारे नाम यही है, नेटवर्क एडेप्टर, नेटवर्क प्रोटोकॉल। हाँ, वो वाईफाई यही है, जिसे आप वाईफाई बोलते हो, एक्चुअली वो एक एनआईसी है। वो एक वायरलेस एनआईसी, एक वायरलेस नेटवर्क अडेप्टर है, जिसे आप वाईफाई बोलते हो। तो आईपी एड्रेस देखेंगे कैसे, इस पर हम आज बात करते हैं। तो सीएमडी में जाएंगे,
पहले कमांड नोट कर लो। तो 2 अलग अलग कमांड दे रहा हूं मैं आपको। एक एक करके चलाऊंगा मैं ये दोनों कमांड, नोट कर लीजिए। ये कौन सा स्लैश लिया मैंने, फॉरवर्ड या बैक? कई बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है। तो हमेशा से एक कंफ्यूजन अगर आपको रहता है तो ध्यान रखो, जो ये स्लैश क्या है, फॉरवर्ड स्लैश है, और इसका रिवर्स वाला कौन सा हो जाएगा, बैक स्लैश हो जाएगा। तो कई बच्चे ये गलती करते हैं, ये वो गलत स्लैश लगा देते हैं, कमांड चलती ही नहीं। तो कमांड देखने के अभी हमने आपको 2 कमांड दे दिए, एक एक करके देख लेंगे क्या डिफरेंस है इसमें या नहीं, फिर आगे बात करते हैं। तो हमारे एनआईसी पर, वाईफाई पर या एनआईसी पर कौन सा आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है, ये देखने के लिए कमांड हम यूज़ करेंगे। इतनी बात समझ में आती है। और आगे आईपी एड्रेस की डेफिनेशन भी देंगे आपको, ये भी पूछा जाता है कि आईपी एड्रेस क्या होता है, तो आगे हम डेफिनेशन भी आपको देंगे। पहले आज कमांड पे बात कर लेते हैं। आइए, तो देखो यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, CMD लिखा हुआ है। तो रिकमेंडेड है कि ये कमांड कहाँ रन करोगे आप, CMD में रन करोगे। तो पहले कमांड में रन करता हूँ IP config, ठीक है जी। अब एक बड़ी आउटपुट आ गई। यहां पर भी बच्चों से गलती होती है। अब यहाँ पर कई एनआईसी हो सकते हैं, ध्यान रखिए। अभी आईपी एड्रेस देखने की जल्दबाजी नहीं करें आप, पहले मेरी बात पे ध्यान दें आप लोग। जरूरी थोड़ी है कि पीसी में एक ही एनआईसी होगा, हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, या नहीं। तो सबसे पहले आईपी नहीं देखना आपको, सबसे पहले कैटेगरी देखनी है। ये देखो, ये क्या है, ये एक एनआईसी है। दूसरा देखो, ये दूसरा एनआईसी है, ये एनआईसी का नाम है। नीचे देखो, ये तीसरा एनआईसी है। समझ में आई बात। तो आईपी एड्रेस देखने की जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले आपको ये देखना है कि भैया कितने एनआईसी हैं, क्योंकि हर एक एनआईसी पे आईपी हो सकता है, तो फिर कौन सा आईपी मानोगे आप। क्वेश्चन है कि इस पीसी में एक से ज्यादा एनआईसी क्यों आ रहे हैं, आइए बताते हैं हम। इस वर्ड पे ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, VMware एक सॉफ्टवेयर है जो मैंने इस सिस्टम पे डाल रखा है। तो उस VMware सॉफ्टवेयर ने क्या किया हुआ है, वर्चुअल एनआईसी क्रिएट कर दिए हैं। वर्चुअल यानी कि सॉफ्टवेयर। तो ये एनआईसी रियल वाले नहीं है, हार्डवेयर वाला नहीं है। कौन सा है ये, वर्चुअल एनआईसी है, सॉफ्टवेयर एनआईसी है। इधर देखो, इसमें भी क्या लिखा हुआ है, तो भैया दूर रहो, किन किन एनआईसी से दूर रहना है, VMware वाले एनआईसी से दूर रहिए, उनके बारे में नहीं पूछा जा रहा आपसे। तो फिर रियल एनआईसी कौन सा होगा, समझ में आएगी बात। तो पहले तो रियल एनआईसी को पहचानना ही आना चाहिए, आईपी तो दूर की बात है। अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि भाई आईपी एड्रेस बताओ उन्हें पीसी का, तो आप तो VMware वाला मुझे बताना शुरू कर दो। तो मुझे VMware से कोई मतलब नहीं है, मुझे रियल एनआईसी का आईपी एड्रेस चाहिए। बात समझ में आ गई। तो रियल एनआईसी ये रहा आपका, तो मुझे कौन सा आईपी चाहिए होगा, ये ला, जिसपे ये लिखा हुआ है आईपी वर्जन फॉर एड्रेस। और आईपी एड्रेस क्या मिला मुझे, कई बच्चे यहाँ पढ़ने में गलती करते हैं। 192 के बाद क्या लिखा हुआ है? 192 के बाद क्या है, डॉट है या पॉइंट है। तो बहुत से बच्चे से बोलेंगे पॉइंट, जो कि गलत है। हमेशा क्या बोलेंगे आप, डॉट। आदत बना लो अभी, जिनकी आदत है पॉइंट बोलने की,
तो आज इसे कन्वर्ट कर लें आप, क्या कैसे बोलेंगे? 192.168.29.254। बात समझा? ये है एनआई, ये आईपी एड्रेस। आईपी तो बहुत सारी जगह आ रहे हैं, तो सारे नहीं बताने आपको। कौन सा एनआईसी का बताना है? रियल एनआईसी, जिसमें VMware वर्ड ना। ठीक है, हाँ कर सकते हो। आप जब देखोगे आपका आईपी अलग आएगा, तो आईपी देखना आ गया हमें। ठीक, देखो, आप लोग अपनी चाय यही खत्म करोगे, चाय को बाहर लेके जाकर नहीं ले जाना है, यहीं पे आपको फिनिश करना है। ठीक है, तो 10 मिनट का टी ब्रेक दे रहा हूँ मैं आपको। अभी चाय आती है आपकी, 10 मिनट बाद मिलेगा। पीछे वाटर फैसिलिटी है, इसको पानी वानी पीना तो पी जा सकते हैं। अपने टी ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको।
सर ये फैन भी बंद करा लीजिए। मैं इसी हाई कर देता हूँ। ठीक है, कहाँ तक हमने डिस्कस किया था? आईपी एड्रेस देखना आ गया आप लोगों को? तो याद रहेगा कि ऐसे नहीं कि कोई भी आईपी कहीं पे भी देख ले और बता दिया ये आईपी है, ऐसा नहीं। तो किससे बचना है आपको? अडेप्टर का नाम देखना है, उसमें VMware वर्ड अगर है तो उसे छोड़ देना है, और ये जो पहला ही अडेप्टर है यही है आपका NIC, ठीक है। और ये रहा आईपी वर्जन फॉर एड्रेस। एड्रेस भी दो तरह के होते हैं, आगे बताया जाएगा आपको, वर्जन 4 वर्जन 6, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल वर्जन 4 की आज बात कर रहे हैं। चलिए, तो आईपी तो हमने देख लिया है, और इसको क्या नहीं बोलेंगे आप? पॉइंट नहीं बोलेंगे, डॉट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो जो जानकारी मिल रही है वो इतनी है, जिसमें लिखा गया है आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, तो ये सब आगे आपको बताया जाएगा क्या होता है। अब एक कमांड और दी है मैंने आज आपको, कौन सी? ipconfig/all। तो इसको भी रन करके देख लेते हैं। /all। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, ये आउटपुट पहले से बढ़ गई है या नहीं बढ़ी है? ये देखो कितनी बड़ी आउटपुट होगी, यानी कि ipconfig/all में डिटेल इंफॉर्मेशन आती है या नहीं? पहली वाली कमांड से ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा ऊपर का सेक्शन दे दिए है, ये सेक्शन भी पहले नहीं आ रहा था या नहीं? अब हम हर पैरामीटर को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ पैरामीटर को डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहली लाइन ही देख लो आप, होस्ट नेम। जब भी आप विंडो इंस्टॉल करते हो तो एक होस्ट नेम दे दिया जाता है आपकी मशीन को, मतलब कंप्यूटर का नाम। होस्ट नेम मतलब कंप्यूटर का नाम। तो ये नाम पहली वाली कमांड में नहीं आ रहा था, अब आ रहा है या नहीं? इसके अलावा इस लाइन को ध्यान से देखें। अभी कौन कह रहा था मैक एड्रेस? यही है फिजिकल एड्रेस, यही इसी को कहते हैं मैक एड्रेस। तो पहले ये भी रिपोर्ट नहीं हो रहा था या हो रहा था? समझ में ही बात? ये लाइन पहले आ रही थी DHCP इनेबल्ड, नहीं आ रही थी, ठीक। और इसके अलावा DNS सर्वर का IP भी पता नहीं लग रहा था। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही हैं। तो कौन कौन सी जानकारी आप नोट करोगे? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आईपी कॉन्फ़िग ऑल में क्या नई जानकारी आपको मिलती है जो आईपी कॉन्फ़िग में नहीं मिलती, ठीक है, तो सारी ना बता के कुछ कुछ जानकारी हमें आनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, जिनको हम बता सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, इन दोनों कमांड का कंपेयर नोट कर रहे हैं हम, कंपैरिजन। तो अगर इन दोनों कमांड को कंपेयर करें तो ये कमांड क्या रिपोर्ट कर रही है? कौन सी वाली? ऑल वाली, डिटेल वाली।
तो बता सकते हैं कौन कौन सी वैल्यू दिखाई मैंने आपको? होस्ट नहीं, इसके अलावा दो और दूसरी फिजिकल आईडी, फिजिकल, इसके भी 3 नाम है, तीनों नाम नोट कर ले। मैक एड्रेस के 2 और नाम हैं। जी नहीं, होस्ट नेम कंप्यूटर नेम है भाई। ये एक और तरह का एड्रेस होता है, ये एड्रेस भी एनआईसी से ही एसोसिएट होता है। ये अलग चीज है, ये अलग पैरामीटर है। आईपी एड्रेस के अलावा एक मैक एड्रेस भी होता है। तो अभी हम सिर्फ क्या जानकारी नोट कर रहे हैं? आईपी कॉन्फ़िग फॉरवर्ड स्लैश ऑल कमांड क्या नई चीजें रिपोर्ट करती है। ठीक है, और बताइए। डीएचसीपी अनेबल्ड, यस या नो, ये बताता है। अब ये डीएचसीपी क्या है ये भी हम आगे बात करेंगे। और बताइए। डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस ये भी रिपोर्ट करती है कमांड। तो अगर हमें ये बोला जाए कि काम करो इस एनआईसी का मैक एड्रेस बताओ, तो हम कौन सी कमांड चलाएंगे? आईपी कॉन्फ़िग फॉरवर्ड स्लैश ऑल पूरा बोले, ठीक है। जब भी कमांड या कोई चीज़ बतानी हो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें आप। या कोई पूछ ले कि भाई हमें डीएनएस सर्वर का ही भी देखना है, कैसे बताओगे आप? फॉरवर्ड स्लैश ऑल, ठीक है। तो ये 4 पैरामीटर आप याद कर लो, अगर कोई अंतर पूछे तो ये बता देना, ठीक। तो आईपी देखना आ गया हमें। आइए, हाँ क्या है, बताएंगे आप। अभी कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं, और तभी जो है एक टॉपिक का दूसरे से रेफरेंस बनेगा। जैसे मैक एड्रेस को आज मैं और ज़्यादा डिटेल में क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि उसको उसके बारे में और बहुत कुछ बताना पड़ेगा आपको, तब जाके समझ में आने वाला है। तो हर चीज़ का एक जो है लिमिट है डे की। एक ही डे के अंदर हम खिचड़ी नहीं बना सकते यहाँ पे कि किसी भी चीज़ को उठाते चले जाएं और उसके डीप में जाते चले जाएं। समझिए बात को। क्या बताया मैंने? आईपी कन्वे फॉर्मल स्लैश ऑल, ठीक है, ये हो गया। अब आपको पहली कमांड याद दिलाते हैं। आज की पहली कमांड कौन बताएगा? तो सोचना पड़ रहा है आपको। फर्स्ट कमांड याद नहीं रही इतनी देर में, तो देर में आया ना जब सिस्टम इन्फो पहली कमांड थी ये। अब बताते हैं क्यों चला रहे हैं दोबारा इसको। दोबारा से देखो इस कमांड को। ये देखो, ये वीमवेयर वाला एनआईसी है, ये भी वीमवेयर वाला ऐसे ही है, एनआईसी है। ये कौन सा है आपका? रियल वाला। इसका आईपी पता लगा नहीं लगा? तो तीसरा मेथड दे दिया मैंने आपको, क्या जानने का? रियल एनआईसी के आईपी जानने का तीसरा मेथड। नोट करना चाहो तो कर लो। क्या कमांड है? पहली कमांड सिस्टम इन्फो, ये भी रिपोर्ट करती है या नहीं? आईपी जानने के अभी और तरीके हैं, लेकिन आज इतना इतना ही रखते हैं, और तरीकों के बारे में फिर बात करेंगे, कल बात करेंगे। आज अब आपको ये बता देते हैं कि इन सब की प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, इसलिए ध्यान से सुनो। इन मशीनों का यूज कैसे करना है आपको।
ठीक है, बाकी बातें कल करेंगे। अब इस लैब के बारे में थोड़ी जानकारी ले लो। और भी तरीके हैं जिनमें बिना कमांड के भी आप आईपी देख सकते हो, और भी बहुत तरीके हैं, तो कल कल बात करेंगे। आइए अपने लैब के बारे में जानकारी लीजिए। हर एक पीसी में पावर बटन होता है, आपके सामने भी है, ध्यान से देखो। जो पीसी इस समय ऑन होंगे उनके पावर बटन में एलईडी जल रही होगी, ऑन होगी। और जो पीसी ऑन नहीं होंगे उनके पावर बटन में एलईडी इस समय ऑन नहीं है, पहली बार। इसके अलावा कुछ सिस्टम क्या होते हैं, ऑन होते हैं और स्लिप मोड में चले जाते हैं, और आपको लगता है अरे ये तो पीसी ऑन नहीं है, आप पावर बटन दबा देते हो, आप गलती से जो ऑफ कर देते हो। ऐसा नहीं करना है। तो माउस को डबल क्लिक करके देखना है पहले आपको। पावर बटन को टच करने से पहले क्या करोगे आप, माउस को डबल क्लिक, माउस के अंदर लाइट भी आती रहती है। तो जो पीसी स्लीप मोड में जा रहे हो ना, कुछ ही सेकंड में वो अवेक हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे आप। तो पीसी के पावर बटन पर आपका फिंगर नहीं जानी चाहिए। पहले आप क्या तय करोगे, डबल क्लिक करके देखो और कुछ देर वेट करोगे। अगर वो पीसी ऑन नहीं है तो कुछ नहीं होगा, तब आपको पावर बटन प्रेस करना ही पड़ेगा। कई बार क्या हो जाता है कि पीसी के जो बैक साइड में पावर केबल है वो लूज हो जाती है, ऐसा भी हो सकता है। पहली बात तो पीसी को खिसकाने की कोशिश ना करें आप। कुछ भी चेंजेस हैं, कुछ होगा तो आप मुझे रिपोर्ट करें। अपनी तरफ से आप कुछ भी काम नहीं करने वाले, ना ही पीसी को आपको खिसकाना है। वो जो भी काम करना है वो मेरे रिपोर्टिंग के अंदर ही होगा, जो भी होगा। ठीक है, अगर कोई पीसी नहीं चल रहा है आप मुझे रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई कैसे पीसी से आपको इंटरेक्ट करना है। चलिए मान लिया पीसी आपने ऑन कर लिया है, ठीक है जी। अब उसमें क्या जरूरत पड़ने वाली है आपको, नोट कर लीजिए ताकि आप रोज रोज मुझसे ना पूछें। हमारे पीसी में यूजर आईडी जनरली या तो एडमिन होता है या एडमिनिस्ट्रेटर होता है, या हो सकता है किसी सिस्टम में किसी बच्चे ने अपना नाम डाल दिया हो, हालांकि मना करते हैं उसको डालने से। तो यूजर आईडी का कोई सीन नहीं है, कुछ भी हो सकता है यूजर आईडी। पासवर्ड नोट करें बस आप, नोट कर लीजिए। एक यूजर से काम नहीं हो रहा तो दूसरे यूजर पे क्लिक करके आप करेंगे। मान लिया एक सिस्टम में दो यूजर दिखाई दे रहे हैं आपको, एक यूजर से इन पासवर्ड से खुल ही नहीं रहा, भैया दूसरे से कर लो ट्राई, या नहीं। या तो पासवर्ड 123 होगा, और अगर 123 नहीं चल रहा तो कैपिटल लेटर ध्यान रखेंगे ऑफ रहेगा, ESD@123। समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे। तो यूजर कुछ भी हो सकता है, एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप मुझे रिपोर्ट करेंगे। चलिए ऑन कर लीजिए अपने पीसी, और जैसा बताया था वैसे ही आप बिहेव करोगे। पहले चेक करो पीसी ऑन है या नहीं है, पावर बटन को टच नहीं करना है। अगर आपको पूरी तरह श्योर है कि पीसी ऑन नहीं है तब आप पीसी ऑन करेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन है अब चाहे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और अपना प्रैक्टिस करके रख सकते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए आप। नम लॉक का भी ध्यान रखिएगा, पता लगे नम लॉक ऑन ही है नहीं है और आप 123 प्रेस कर रहे हैं। एक सिस्टम में दो ज्वाइन हो जाए, जिनका जिनका जिनको पीछे नहीं मिल पा रहा है सिस्टम, वो एक पीसी पे दो ज्वाइन हो जाए। आगे आ जाओ आप लोग, किसी के साथ ज्वाइन करो, जब एक का काम हो जाए बाकी दूसरा कर ले लो। अब आ रहा हूँ, मनीष एंड राघवेंद्र। अब चाहें तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अपना प्रैक्टिस करिए।
दोनों पासवर्ड ट्राई किए आपने? दोनों ट्राई करें एक एक करके? दोनों ट्राई करने हैं तो 1 बाय 1। पहले 1 2 3 ट्राई करना है, नहीं चला तो BSD वाला रखता है। आप दोनों ट्राई करो ना 1 बाय 1 करके, एक एक करके ट्राई करो। कोई भी पासवर्ड हो सकता है भाई, इसीलिए तो 2 पासवर्ड दिए आपको। ये दोनों अलग अलग पासवर्ड है भाई। हाँ जी, अब बताइए, अगर ऑन हो गया करो, ठीक है। हाँ, हाँ, किसी में दिक्कत है? पावर बटन तो ऑन करो। या अगर 1 2 3 नहीं चल रहा है, एस्केप कर दो, ये दो अलग अलग पासवर्ड है, 1 2 3 नहीं चल रहा, फिर ESD वाला ट्राई करना है। ये आ गया, करो अपना काम। नोट पैड ओपन करिए। सबसे पहले तरीका क्या है, नोट पैड के थ्रू चलेगा, ठीक है। नोट पैड से हेल्प ले, क्या कमांड सीखी आपने, नोट पैड देखें और टाइप करें, ठीक है। तो एस्केप करो, एस्केप, जब ऐसा कुछ सीन आए एस्केप करो, ऊपर देखो एस्केप, एस्केप बटन होगा ये सही। हाँ। एक का काम जब फिनिश हो जाए फिर वो सीट छोड़ के दूसरे के लिए खाली करेंगे। पहले अपना काम पूरा करो, और जब आपको पूरा तसल्ली हो जाए उसके बाद आप उस सीट को छोड़ के दूसरे के लिए जाए।